बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरकेडी एजुकेशन पॉइंट के एक नए वीडियो में। तो बच्चों हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित के पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये एक नया पेपर है 2025-26 का। तो इसमें आप सभी लोग मिला लें कि आप सभी कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम विकल्प को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी नए व्यूवर्स होंगे तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने सभी अंकों को मिला सके। ठीक है, तो हम सबसे पहले सही विकल्प को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखना, सही विकल्प चुनकर लिखिए पहले प्रश्न पे। ठीक है, पहले प्रश्न का लिखा है निम्नलिखित में विषम संख्याओं का सही क्रम है। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, अपन थोड़ा स्पीड से करेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी नंबर का अपना आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, फिर इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरे क्रमांक में क्या है, एक सरल कोण मतलब जिसे ऋजु कोण की माप होती है। ऋजु कोण की माप कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर चलेंगे। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या है, निम्नलिखित में से कापरेकर स्थिरांक है। तो इसका जो मान आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 6174 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह प्रश्न क्रमांक 4 में चलते हैं। एक कक्षा के 10 छात्रों को निम्न मिठाइयाँ पसंद है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना सी नंबर का। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 5वें की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वें का जो आंसर आ जाएगा डी, उसका क्षेत्रफल है उसकी और एक भुजा। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 में क्या लिखा है, किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है उससे बनने वाला बिंदु उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, छोटा। एक समकोण का मान कितना होगा, 90 अंश। ठीक है, 8वें का आंसर आ जाएगा 0। 9वें का आंसर आ जाएगा मिलान। ठीक है, और 10वें का आंसर आ जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस तरह से अपने प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 12 13 14। ठीक है, इन 11 12 13 14 को मैं एक साथ बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 11 12 13 और 14। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 11वें का आंसर क्या है अपना, 11वें का प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या को 2 से गुणा करने पर मिलती है। ठीक है, ये दिख रहा है आप सभी को, ये इसका आंसर। फिर 12 का प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर है शीतल उन दो बिंदुओं से केवल एक सीधी रेखा खींच सकती है। ये अपने 12 का आंसर। 13 का आंसर आ जाएगा क्योंकि घड़ी एक वृत्त 360 अंश होती है, जिससे 12 घंटे होते हैं, जिसमें हर घंटे के निशान के बीच 30 अंश मतलब 360 बट्टे कितना जाएगा 12 का अंतर होता है। ठीक है, इस तरीके से अपना ये प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर आता है। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर क्या है अपना, बार ग्राफ आयताकार बार पट्टियों का उपयोग करता है, जबकि पिक्टोग्राफ डेटा को दर्शाने के लिए चित्रों का या प्रतीकों का उपयोग करता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक अपने 14 कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 15 में क्या लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है कि क्या 8536 संख्या 4 से विभाज्य है। तो इसे विभाजकता नियम भी बताइए, ये बताया इसने। ठीक है, और 16 नंबर में क्या है, यदि एक त्रिभुज का परिमाप ये 16 नंबर का है तो 15 और 16 में पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपन 15 और 16 प्रश्नों की ओर। ठीक है, 15 का आंसर ये है, हाँ 8536 संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो विभाजकता का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 16 की ओर चलते हैं। 6 नहीं है, ये 16 है। ठीक है, ये क्या है, 16 है। तो इस 16 का आंसर क्या जाएगा, त्रिभुज का परिमाप जो इस तरीके से इतना दिया है, भुजाएं 20 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दी है, और त्रिभुज का परिमाप कितना होता है अपना, त्रिभुज का परिमाप P बराबर A धन B धन C, मतलब 2 भुजाएं एक साथ आ जाएगी जी। जो इस तरीके से 20 और 14 ले लिया, धन C अपने को एक भुजा निकालना था, तो इस तरीके से अपन तीसरी भुजा निकाल सकते। तीसरी भुजा मतलब C का मान निकल गया, C क्या है मान लो तीसरी भुजा है, तो तीसरी भुजा का मान कितना जाएगा, 16 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम देखेंगे 17 18 और 19। 17 18 और 19 ये 3 क्वेश्चन को हम एक साथ देखेंगे, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर है 17 का आंसर क्या जाएगा, 2 3 5 7 11 13, और अगली जो 3 संख्या निकालेंगे 17 19 और 23। इसने जो क्रम से जो लिया है अपन अभाज्य संख्या को देखते हुए यहाँ पे निकाले हैं, क्योंकि अगर वो विषम संख्या को देखता
तो वो यहाँ पे आंसर अपना कुछ और अलग आता, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या अगर लेते तो 9 भी आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ 9 नहीं है, तो मेरे ख्याल का मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आंसर जाएगा 17, 19 और 23 जाएगा, ठीक है। फिर अपन प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे। तो इस 18 का अपना ये आंसर जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण हमेशा 60 अंश का होता है, ठीक है। फिर इसी तरह हम 19 नंबर का देखेंगे। तो 19 नंबर में ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 20 नंबर का। तो 20 नंबर में सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न क्या बोलता है 20 में, ये वाला जो प्रश्न रहेगा अपना 20 का, ये दिख रहा आप सभी को, ठीक है। और 21 का, ये पहले 20 का देख लेते फिर 21 का, ठीक है। चलो 20, 21 और 22 दोनों देख लेते हैं अपन, 20, 21 और 22। तो इन सभी के आंसर में इसमें एक पेज में अपना कंप्लीट हो जाएगा। पहले 20 का आंसर यह जाएगा, सबसे अधिक ऊंचाई वाला छात्र 170 सेंटीमीटर, सबसे कम ऊंचाई वाला छात्र 150 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 170 माइनस 150, तो इसके बीच का अंतर कितना जाएगा 20। फिर इसी तरह अपन चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 21 में क्या लिखा है, 15, 20 और 24 का सबसे छोटा सार्वगुणज क्या जाएगा, जिसे एलसीएम बोलते हैं, तो 120 जाएगा। फिर इसमें प्रश्न क्रमांक 22 का जो आंसर रहेगा बच्चों, तो प्रश्न क्रमांक 22 में क्या लिखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है अपने को 36 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा अपने को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, भुजा। तो भुजा ज्ञात करने के लिए दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की घात 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया 36 और भुजा की घात 2, तो 36 को ले सकते हैं अपन 6 की घात 2 बराबर भुजा की घात 2, मतलब वर्ग से वर्ग कट गया, बचा क्या अपना नीचे 6, नीचे क्या बताया इधर भुजा, मतलब भुजा बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। फिर इसी तरह हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब अपना 23वां नंबर करेंगे। कौन सा करेंगे, 23 और 25। पहले मैं 23 बता दे रहा हूँ, फिर 25 बताऊँगा, 24 आप लोगों को करना है, ठीक है। ये 23 का ये प्रश्न है, 23 में प्रश्न समझ आ रहा आप सभी को, ठीक है। इस तरीके से अपन आगे यहाँ पे चलो आगे करते हैं अपन। 23 का जो आंसर देख लेते हैं पहले। 23 का ये लिखा है ना, 23 का आंसर क्या है अपना, सबसे बड़ी संख्या ये है, इस तरीके से सबसे छोटी संख्या ये दिया है, और इसका जो योग बोला था उसने योग भी कर दिया, तो इसका ये आंसर अपना मिल जाएगा। फिर इसी तरह 25 का देखेंगे। तो 25 का आंसर आप सभी को ये दिख जाएगा, 24 नंबर आप सभी को करना होगा, ठीक है। ये 25 दिख गया, इस तरीके से आप सभी को करना है। ये मैंने जो स्टार लगाया हूँ ये विभाजकता का अलग अलग नियम, जैसे 2 का है, 3 का विभाज्यता, 4 का विभाज्यता नियम, 5 का लिखा है और 10 का लिखा है। इस तरीके से मैंने ये विभाजकता का नियम बता दिया हूँ, ठीक है। अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें, ठीक है। अब अपना प्रश्न क्रमांक 26 का जो आंसर है, इसका 26 का प्रश्न ये लिखा है, तो इसका आंसर अपन इस पर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, वाटिका की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर। तो इस तरीके से जो इसका जो आंसर है 26 का, ये 200 पेड़ लगाए जा सकते हैं, मतलब वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगा सकते हैं, तो 200 पेड़ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने प्रश्न 26 तक कंप्लीट होते हैं। तो ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी के कितने कितने अंक आए हैं, ठीक है। ठीक है, जय हिंद।